GA100 सामाजिक न्याय की क्रांति का काम करेगा। नमस्कार, मैं हूं जसपाल सिंह। आप देख रहे हैं जागरूकता न्यूज। यह वीडियो शुरू होने से पहले आपने एक काबिल अधिवक्ता की जुबान से डायलॉग सुने, सब सुने। GA100 सामाजिक न्याय की क्रांति के लिए काम करें। तो साथियों, अब हम चर्चा करेंगे कि क्या है GA100 और सामाजिक न्याय की क्रांति के लिए क्या काम करेगा, कैसे काम करेगा। तो इस चर्चा में शामिल हैं पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले और साथ ही उच्चतम न्यायालय में प्रैक्टिस करने वाले माननीय अधिवक्ता श्री पार्थ भूषण जी। पार्थ भूषण जी, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप दर्शकों को बताइए कि ये GA100 क्या है। जसपाल जी, ये GA100 हमारी 2-3 साल की मेहनत से बना है और असल में इसकी जो मदर है वो है अखिल भारतीय वीर गुर्जर अधिवक्ता परिषद, जो कि एक ट्रस्ट है जो एक समाज ने मिलजुल कर, जिसमें लगभग 2,500 से 3,000 मेंबर हैं। ये अधिवक्ता यानी कि एडवोकेट्स का अपना एक संगठन है। इसमें एडवोकेट्स ही हैं और संपूर्ण भारत से एडवोकेट जुड़े हुए हैं। GA100 यानी कि एक कॉन्फ्रेंस है GA100, उसमें 100 पार्टिसिपेंट्स और मेंबर्स एक कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जयपुर के अंदर, जो कि आने वाली 29 मार्च 10 बजे से लेके 5 बजे तक जयपुर के 29 मार्च यानी कि परसों सर, जो 29 मार्च टाइम कितने बजे से? 10 बजे सुबह से लेके शाम को 10 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक ये GA100 अधिवक्ताओं का जी ये कॉन्फ्रेंस है, एक सम्मेलन होगा। हाँ, ये कॉन्फ्रेंस होगी जी। तो इस कॉन्फ्रेंस में हमारे बीच में इसमें रिटायर्ड हमारे जस्टिस साहब भी हैं, सिराधना साहब हैं, और इसमें मंत्री भी बुलाए हमने सरकार की तरफ से, रिप्रेजेंटेटिव भी है जो कि होम मिनिस्टर है स्टेट के अभी राजस्थान में, और इसमें DCP दिल्ली भी हैं, जो एक्स DCP हैं वो भी हैं। तो यानी पुलिस से भी हमने बुलाया है और सामाजिक संगठन भी है, कुछ इतिहासकार भी हैं, और 100 के 100 जो होंगे वो हमारे डिफरेंट कोर्ट से, DBA से, हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से हमारे एडवोकेट्स होंगे संपूर्ण भारतवर्ष से। हाँ जी, पूरे भारतवर्ष के हर राज्य से प्रतिनिधि बुलाया गया है और एक 2 प्रतिनिधि हर राज्य से आएंगे। यहाँ पर हम कई विषयों पर चर्चा करेंगे और चर्चा का विषय होगा कि किस प्रकार से समाज में जो न्याय की आज लड़ाई है कि अधिवक्ताओं के कंधे पर वो न्याय की लड़ाई किस प्रकार लड़ी जाए और अधिवक्ता उसमें कैसे सहभागी होंगे, किस प्रकार से एक शोषित, दलित और जो पिछड़ा वर्ग है या जिनको न्याय नहीं मिल पाता, चाहे गरीबी के कारण या किसी प्रकार से, हम उनको न्याय का किस प्रकार गारंटी दे सकते हैं। तो ये अधिवक्ताओं का सम्मेलन, ये कॉन्फ्रेंस इसी बात को लेके है कि राष्ट्र की प्रगति तभी होगी जब शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय होगा। तो न्याय का कंधा, जो न्याय को हमें प्राप्त करने का या न्याय की लड़ाई लड़ने का जो दायित्व है वो अधिवक्ताओं पे होता है, और अधिवक्ता जो आ रहे हैं ये मिलजुल कर हम एक रणनीति बनाएंगे कि गरीब और शोषित या वंचित किसी भी प्रकार से न्याय से वंचित ना रह जाए। तो ये हमारा एक संकल्प है और हम आगे बढ़ रहे हैं। जो कोई दुखी है, परेशान है और जो ने पीड़ित है, जो ने जिसके पास पैसा नहीं है, और उसको भी इंसाफ मिलेगा। जी देखिए, सरकार को सबसे पहले 3 चीजों पे काम करना चाहिए जहां तक मैं समझता हूं। चिकित्सा और शिक्षा, साथ में न्याय, ये तीनों चीज सरकार की तरफ से मैं समझता हूं कि फ्री होनी चाहिए, इसका कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल हमारा राइट भी है और इसको मिलना चाहिए। राइट टू एजुकेशन भी हमारा है, तो न्याय भी इसी प्रकार से होना चाहिए। अगर जस्टिस हो, न्याय हो, इंसाफ हो, तो बाकी शब्दों के तो मायने नहीं रहेगी। तो इसी में तो सारा कुछ है जी। देखिए, न्याय में, इंसाफ में तो सब कुछ है जी। अगर देश में सब कुछ है और न्याय नहीं है तो आपका देश तरक्की नहीं कर सकता,
क्योंकि हर चीज की जो फाउंडेशन है वो समता पे डिपेंड करता है, वो हमारे अधिकारों पे, हमारे न्याय पे डिपेंड करता है। अगर देश में कहीं प्रगति करनी है तो वो तब होगी जब रूल ऑफ लॉ होगा, यानी कि इक्वलिटी होगी और ट्रीटमेंट हमेशा बराबर होगा, यानी कि लॉ के अकॉर्डिंग देश चलेगा, संविधान के तहत देश चलेगा, तब वहां देश शांति होगी और लोग उस देश में विकास की तरफ अग्रसर होंगे और देश तरक्की करेगा। दूसरे देश भी आके इन्वेस्टमेंट करेंगे जी, सबसे पहले तो देश में पैसा बाहर के देशों से भी इस देश में आएगा अगर इंसाफ होगा। बिल्कुल, आप अगर इंसाफ होगा तो दूसरे देशों की तरफ से भी हमें जो एक तरह से जो इन्वेस्टमेंट मिलेगी, पैसा आएगा, जी जी, बड़ी इंडस्ट्री आ सकती है जी। अगर इंसाफ है। बिल्कुल, इंसाफ होना बहुत जरूरी है। और आज की डेट में क्या मैं बता रहा हूँ आपको कि अधिकतर लोगों पे मजबूरी की वश, या तो पैसे की मजबूरी, या उनके पास सोर्स नहीं होता, अधिवक्ता करने की उनके पास कोई ऐसी मतलब कि मनी पावर नहीं होती है, या वेल ऑफ नहीं होते वो लोग, तो उसकी वजह से वो अपने न्याय से वंचित हो जाते हैं। तो इस समूह को या संगठन को बनाने का जो मैंने स्टार्ट किया था, इनिशिएशन लिया, इट वाज अराउंड टू बी 2022, और मेरे माइंड में आया कि किस 2022 से आप इस प्रकार 2022 से एक मेरा छोटे से लगभग 40 से 50 अधिवक्ताओं को इकट्ठा करने की कोशिश की थी। आज हमारे समूह में 2,500 से 3,000 यानी कि अधिवक्ता पूरे राष्ट्र से जुड़े हुए हैं, जो अपनी सेवा निशुल्क भी और हमारी पंचायत के माध्यम से भी, यानी हमारा जो है घर घर न्याय देने की योजना है उस पे काम कर रहे हैं, जिसमें वो निशुल्क सेवा देते हैं। तो ये एक मुहिम लेके मैंने स्टार्ट किया, जिसकी मुहिम को मैं सिर्फ 30 से 40 एडवोकेट स्टार्ट किए थे। आज हम 2,500 से 3,000 एडवोकेट्स हैं। एक हमारी वेबसाइट है www.abvgap.com, जिसपे हमारे अधिवक्ताओं की लिस्ट है, डायरेक्टरी है, आप उनमें संपर्क कर सकते हैं। कुछ अधिवक्ताओं को हम लोग पे भी करते हैं। अगर कोई ऐसा लगता है कि बिल्कुल इसमें अधिवक्ताओं का पैसा खर्च हो रहा है, तो हमारी संस्था उनको पे करके उनसे, पर हम किसी भी प्रकार से, चाहे कोई भी हो, हम न्याय दिलवाने का काम करेंगे, और इसके लिए हमने न्याय मंच बनाया है। इंसाफ की क्रांति होगी जी, मान लो सबको इंसाफ मिलेगा। देखिए, सरकार को वैसे तो ये आज आपके लिए बड़ी चुनौती है कि जो एक तरह से जो इंसाफ है, न्याय है, उसको हासिल करना जन संभालने के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। देखिए, किसी जस्टिस ने कहा था, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कि अगर आपके पास पैसा है तो ही आप इंसाफ के लिए यानी कि कोर्ट की तरफ आए। तो बड़ा दुर्भाग्य है कि सिर्फ न्याय भी आज उसको मिलता है जिसके पास पैसा होता है, यानी कि न्याय सीधा सीधा पैसे के लिए है। हम नाम तो नहीं ले रहे, लेकिन जो चर्चा है, चर्चा तो अजीब अजीब चर्चा है, अजीब अजीब जो एक तरह से वो मानो जजमेंट आ रहे हैं जी, कि जिसमें हमें इन जो एक तरह से इस चैनल के माध्यम से हम उन शब्दों का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते जी, ऐसा इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। देखिए, अगर चर्चा करनी है इस बारे में तो हर चीज का पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, और हमारे भी न्यायालय में भी ऐसे लोग भी बैठे हैं जिनकी मनोवृत्ति कुछ गलत हो सकती है, और वो कुछ गलत फैसले होते हैं, फैसले हैं, कोई बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट उस पर ऑब्जर्व करता है, उस पर क्या ऑब्जर्व, माननीय उच्चतम न्यायालय की तो टिप्पणी आ रही है। जी जी, माननीय उच्चतम न्यायालय ने तो कहा है कि ये अशोभनीय है जी, मैं उसका, और ये जो एक तरह से जो असंवेदनशील है, मैं उसका खंडन करता हूँ। बिल्कुल, मैं भी उसका विरोध करता हूँ, मैं उसका विरोध करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि इतने हाईली इंटेलेक्ट माइंड को, और जिस पे न्याय का प्रभार हो, इस प्रकार की टिप्पणी करने से या इस प्रकार के फैसले करने से बचना चाहिए। समाज में बिल्कुल गलत संदेश गया, जिसका माननीय न्यायालय ने, हमारे उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने मामला स्टे भी कर दिया, वो ऑर्डर स्टे हो गया है। उससे पहले भी बॉम्बे में ऐसा हुआ था, जिसपे जस्टिस साहब ने करा था, तो उस पर भी स्टे किया गया था। तो ऐसा कुछ नहीं है, एक आदमी के गलत होने से या एक गलत ऑर्डर से सारे ऑर्डर गलत नहीं हो जाते। एक ये भी बात है कि इस वीडियो के माध्यम से हम नमन तो सभी जो एक तरह से माननीय न्यायाधीशों को करते हैं, और साथ ही एक गुजारिश भी करते हैं कि आप ऐसे तरीके से जो एक तरह से अगर जजमेंट देंगे जिससे समाज में अच्छा संदेश जाए, तो समाज उन्नति करेगा, और गलत काम करने वालों को थोड़ा सा जो एक तरह से रुकावट होगी, वो सोचेंगे, 100 बार सोचेंगे कि किसी गरीब को, किसी कमजोर को के ऊपर जुल्म नहीं होगा। और साथ ही
आप की जो मौजूदा लाइफ है, उस लाइफ के दौरान जो है एक तरह से पूरा समाज, पूरा देश आपको देख रहा है। आपकी जजमेंट एक जजमेंट हो सकती है, लेकिन आपकी जजमेंट के बारे में जो विचार है, कमेंट है, वो सैकड़ों करोड़ लोग देखते हैं। सैकड़ों करोड़ लोग आपके बारे में अच्छी सोच या बुरी सोच बना लेते हैं। तो आपका मान सम्मान आप के विचारों पर डिपेंड करता है। मैं जसपाल जी, देखो ऐसा है, न्यायालय में हर प्रकार की मनोवृत्ति के लोग होते हैं, उनकी विचारधारा डिफरेंस होती है। हम तो एक गुजारिश कर रहे हैं, पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जैसा वो आदेश, अपेक्षा है जो। जैसा वो जजमेंट है उसको बिल्कुल क्रिटिसाइज करता हूं मैं और उसका निंदा करता हूं, और इस तरह से नहीं होना चाहिए था। चलिए उसमें ना पढ़ के हम उसमें नहीं पढ़ते। हाँ, हमने उन शब्दों को भी इसमें जिक्र नहीं किया, लेकिन एक गोल मोल से हमने बात कही है, जनरल बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने उस पे स्टे कर दिया गया है। वो वेलकम करते हैं सुप्रीम कोर्ट का, कि सुप्रीम कोर्ट साहब के जो जज साहब है उन्होंने बहुत अच्छा स्टेप लिया और इसे रोक दिया गया है उसको। तो अभी हम जो हमारा मुद्दा है कि इस वीडियो के माध्यम से मैं अखिल भारतीय वीर गुर्जर अधिवक्ता परिषद, जो कि हमारी ट्रस्ट है, उसके माध्यम से मैं ये जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं वो दलित, शोषित, कुपोषित और उस वर्ग की है जो बिल्कुल नीचे पायदान पे खड़ा होता है, जिसके पास न्याय के लिए पैसा नहीं होता या न्याय लेने की सोच भी नहीं होती। तो हम ऐसे पीड़ित महिला हो, बेटी हो, या कोई ऐसा हमारा बुजुर्ग हो, या फिर कोई ऐसा परिवार हो जिसके साथ कोई नहीं खड़ा होता, तो हम ABV गैप के अधिकारी यानी कि हमारे जो अपने एडवोकेट्स हैं, दे विल स्टैंड विद दैट विक्टिम और that other who are just you can say victim of the any offense. So we are trying to get justice for them, or definitely we will serve and we will fight for the justice and with the law only. कानून के मुताबिक जी, हर कमजोर को जी, और जो डिजर्व करता है जी, उसको इंसाफ मिलेगा। मिलना भी चाहिए, इंसाफ ही मिलना तो भी है। चाहिए, इंसाफ तो मिलना चाहिए। इसके अलावा कोई बात आपकी कोई खास? हाँ, मैं इसमें कहूंगा कि जो हमारा जो असली GA है, GA कॉन्फ्रेंस राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, यानी कि जो राजस्थान है, पिंक सिटी। दर्शकों, जो वकील साहब आपको जो सूचना दे रहे हैं, GA100 का जो कार्यक्रम होने जा रहा है पिंक सिटी जयपुर में, उसके संदर्भ में आपको सूचना दे रहे हैं। जरा बड़ी बारीकी से नोट कर लेना। हाँ, हमारा जो कार्यक्रम होगा वो 10 बजे से स्टार्ट होगा, और उसमें हम पहले वेन्यू बता दीजिए। सी कहाँ होगा? ये राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर है, जो कि राजस्थान जयपुर में है और पिंक नगरी में है। यहाँ पर बड़ा इंटरनेशनल सेंटर है जिसमें हम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, और पहली बार हमारा समुदाय यानी कि हमारा अपना संगठन ये ABV गैप कर रहा है, जिसमें हमारे लगभग 100 अधिवक्ता पूरे देश से आएंगे, और हम इसको लाइव भी करेंगे। ये हमारे अपने चैनल पे भी लाइव होगा, जो YouTube चैनल है हमारा ABV गैप का। सेकेंडली हमारा वेबसाइट पे भी चलेगा, abvgap.com हमारी वेबसाइट है। जागरूकता न्यूज की तरफ से भी वादा है कि अगर श्रीमान भारत भूषण जी और इनके साथी इस अधिवेशन के बारे में कोई भी समाचार भेजेंगे तो वो इस न्यूज चैनल पर जनहित में, समाज के भले के लिए वह वीडियो दिखाई जाएगी। तो आगे इसमें एक्चुअली जो हम लोगों ने इस पे करने की जो मंशा रखी या इसको हमने क्रियान्वित किया, एग्जीक्यूशन इसलिए किया कि जो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट से DCP साहब हैं, एक्स फॉर्मर DCP, और हमारे जो जस्टिस साहब हैं, वो भी फॉर्मर जस्टिस हैं, और हमारे साथ सामाजिक संगठन हैं जो विभिन्न मुद्दों पर, चाहे वो पुलिस से लेके हमें ज्ञान देंगे, दूसरा किस प्रकार से एग्जीक्यूशनरी और मशीनरी काम करेगी। तो हमारे कुछ इंटर्न्स भी होंगे वहां पर, नए बच्चे जो हमारे युवा अधिवक्ता बने हैं, उनको भी वहां पर एनकरेज करने की, बिल्कुल एक अवेयरनेस टाइप का होगा, और एक प्रोत्साहन देने की, नॉलेज के लिए भी है। तो आप लोग जरूर जुड़े और सुने उनमें क्या हमारे जो
माननीय है और जो हमारे प्रबुद्ध हैं, जो कि स्पेशलिस्ट है, एक्सपर्टीज है इन द लॉ, दे विल शेयर द नॉलेज एंड ब्यूटीफुली यू विल सी, यू विल एनहेंस योर नॉलेज डेफिनेटली। तो दोस्तों, आपने माननीय अधिवक्ता श्री भारत भूषण जी के विचार सुने और जो अनेक तरह से इनकी तरफ से जो न्याय के लिए सामाजिक क्रांति की जो बात कही गई है वो होने जा रही, उसके संदर्भ में कार्यक्रम हो रहा है। मैंने वादा किया कि आगे भी जो है जागरूकता न्यूज़ पर यह जो अनेक तरह से वीडियो दिखाते रहेंगे। आप अगर जो अनेक तरह से ये चाहते हैं कि हम अच्छे कामों में आपके बीच में आते रहे, अच्छे बातें आपके बीच में आते रहें, तो आप से गुजारिश है कि आप इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो, हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जो अधिवक्ता महोदय ने आपके बीच में एक बड़ी बात रखी है कि सामाजिक न्याय के लिए एक क्रांति आएगी, सबको इंसाफ मिलेगा, इसके लिए कार्यक्रम होने जा रहा है। तो आप अगर इन विचारों से सहमत है, सबका भला चाहते हैं, खासकर कमजोर लोगों का भी भला चाहते हैं, तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को तुरंत आगे शेयर कीजिए, अपने कमेंट दीजिए ताकि समाज में सही संदेश जाए, आप सबको सही वक्त पर इंसाफ मिलता रहे, आप सब तंदुरुस्त रहें, हमारा भारत उन्नति करे, इसी कामना के साथ आप सबको सादर नमस्कार।